वेलकम यू ऑल इन दिस NVQ सीरीज यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन सीरीज जो कि है जेई मेन की तरफ से। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जेई मेन अप्रैल 2023 का, जहाँ पे मास एक 10 kg का जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में और उसके ऊपर फोर्स जो है वो है 5x न्यूटन। यानी कि फोर्स वेरिएबल है सेपरेशन के हिसाब से, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है फोर्स भी बदल रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे से बोला गया कि वर्क डन निकालना, तो बेसिकली वी हैव टू अप्लाई वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फार्मूला। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स इन इंटीग्रेशन। अब दोनों ही क्वांटिटीज यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन एक्स डायरेक्शन, देयरफॉर इसका जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दैट विल बिकम एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये लास्टली ऐसे बन जाएगा एफ डी एक्स। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब हमारे को बस इंटीग्रेशंस की लिमिट्स एंड वैल्यूज़ डालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम फोर्स की जगह लिख देते हैं 5x dx एंड जो वैल्यूज़ हैं हमारी 2 मीटर से 4 मीटर वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर बस सॉल्विंग के लिए हमें देखिए 5 हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाय 2। लास्टली आप यहाँ पे 2 to 4 जो लिमिट डालेंगे तो ये बन गया 5 इंटू ये 4 का स्क्वायर, ये 2 भी बाहर ले लेता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और ये 16 माइनस 4 यानी कि 12। तो 2 बन जाए 2, 2 6 जा 12, बेसिकली हो गया ये 5 6 जा 30। और जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। तो यहाँ पे जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स कह लीजिए या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो लिखनी थी वो यहाँ पे आ जाएगी, जूल गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, तो होपफुली एक बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि एक कार है वो एक्सलेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट टू यू। तो इस वक्त में जो एनर्जी स्पेंड हुई है उसे बोलते हैं ई, यानी उसको एक मैग्नीट्यूड जो भी आया उसको कैपिटल ई बोल दिया। और आपसे बोल रखा है एनर्जी कितनी लगेगी अगर यही कार यू से 2u मीटर पर सेकंड तक जाएगी और उस एनर्जी को मान लीजिए एन ई बोल रहे होंगे। ठीक है, पहले ई लगी अब एन ई, तो ये जो एन है इसकी क्या वैल्यू होगी। देखिए वेलोसिटी को रिलेट किया गया एनर्जी से, अब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेट किया गया। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। तो देखिए यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों कंडीशंस में, इनिशियल और जो हमें दूसरी कंडीशन दी है दोनों में हम लगाएंगे यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं वर्क डन जो कि हमें गिवन है ई के बराबर है पहले केस में, वो होगा आपका चेंज इन, चलिए पहले मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला दे देता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी फाइनल हाफ एम मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, वी इनिशियल का स्क्वायर। अब देखिए इनिशियल कंडीशन में इनिशियली हमें गिवन है कि इस एनर्जी को, ठीक है, जो वेलोसिटी को चेंज करने में लगी है उसको पहले केस में उन्होंने बोला हम ई बोलेंगे, तो हाफ एम वी फाइनल। देखिए वी फाइनल यू है इनिशियल केस में और उससे पहले जीरो पे था, तो यू का स्क्वायर माइनस इनिशियल जो है वो जीरो का स्क्वायर। तो बेसिकली आया क्या आउटकम कि ई को बोला जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमने जस्ट कंपेयर करना। देखिए बाद के केस में जो हमसे पूछा है सेकेंडरी केस जो हमें बोला है यू से टू यू हुआ है, तो मैं से लिख देता हूँ। फाइनली जब मैं दोबारा ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इसको इन्होंने बोला है कि इस केस में एन ई बोलो, एन ई इज इक्वल टू हाफ एम और दोबारा वी फाइनल कितना है इस बार 2u का स्क्वायर। ठीक है, और v इनिशियल क्या है u, इनिशियल जो था इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, दोबारा यही फॉर्मूला लगाया, बस इस बार फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे एन ई इज इक्वल टू हाफ एम, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 4u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हाफ एम
3u का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से 3 आगे ले जाऊँ और हाफ mu का स्क्वायर करूँ, तो मैं जानता हूँ हाफ mu स्क्वायर को e भी बोलते हैं, तो ये हो गया 3e। तो जो पहले आपका LHS में ne था, अगर आप कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। यहाँ पे देखिए आप n = 3 एक इंटीजर वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बस है जिसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रखनी है और 500 kg उसका बस है और एक रफ रोड है, 4 किलोमीटर तक वो चलती है। आपको वर्क डन बताना है। तो देखिए वर्क डन के लिए डिस्टेंस चला होना चाहिए और फोर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए इंजन जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के बारे में डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन ये हमें बताया जा रहा है कि बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और साथ ही साथ रोड का फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर न्यूटन के पहले लॉ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए न्यूटन का पहला लॉ का कंक्लूजन यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स बैलेंस हो तो या तो वो रेस्ट में रह सकती है या यूनिफॉर्म मोशन कर सकती है। यानी कि बस जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कोई और वैल्यू भी हो सकती थी, तो उसके ऊपर एक बस का इंजन तो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर पा रही है बस हमारी, तो इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी सम अदर फोर्सेस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि कौन सी फोर्स हो सकती है, जैसे हमें साफ स्पेसिफिक है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे F फ्रिक्शन भी ज़रूर है। अब क्या होगा, ये बस इस पर्टिकुलर फिक्स वेलोसिटी को तभी मेंटेन कर पा रही है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अप्लाइड इन या फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन या अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स हम नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। तो F फ्रिक्शन होता है आपका म्यू mg। ठीक है, तो म्यू आपको गिवन है 0.04, मास आपको गिवन था 500 और g की वैल्यू होती है 10। यहाँ से ही आया 100 और इस 100 से ये कटा 5 4 20, 20 इंटू 10 200 न्यूटन। देखिए सवाल अब सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया 9th लेवल का कि आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स है 200 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन है तो अप्लाइड फोर्स भी 200 न्यूटन होगी। तो अब आपसे वर्क डन निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो मैं डॉट प्रोडक्ट करके नहीं लिख रहा। फोर्स है आपकी अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन और जो डिस्टेंस है वो था आपका 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर और बेसिकली जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8 और 8 के आगे 50। लेकिन अगर हमसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो देखिए किलो जूल्स में पूछा है तो 3 जीरो यहाँ से हटा देंगे, ये बन गया 800 किलो जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने g की वैल्यू 10 इस्तेमाल करी थी तो 800 आ रहा है। अगर 9.8 करेंगे तो आई थिंक 784 किलो जूल्स के आसपास आ जाएगा, जो कि दोनों इक्विवेलेंटली वैलिड हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं बता रखी थी कि क्या यूज़ करना है g की वैल्यू की जगह। ठीक है, तो देखिए पहले फोर्स जनरेट करी, देन उसका हमने उससे नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके से वर्क डन निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये है एक, ये भी अप्रैल 2023 का एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर देखिए जो है आपको बता रखा है कि 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे मान लीजिए एक बॉक्स है। इस बॉक्स के ऊपर एक तो देखिए mg फोर्स ऐसे लग रही है, इधर जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे mg, ये वाला एंगल भी अपने आप ही थीटा है 30 डिग्री हो जाएगा, तो mg cos 30 डिग्री। ठीक है, और एक फोर्स यहाँ लगेगी जिसे बोलेंगे mg sin 30 डिग्री और साथ ही साथ इसको पुल भी किया जा रहा है तो F पुल। ठीक है, अब देखिए लिखा है ना ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से था पुल किया जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जो हॉरिजॉन्टल से। इन दोनों फोर्स के लगने के बाद जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ रही है बच्चों वो आ रही है a = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे अब आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है, आपसे पूछा गया है कि पावर डिलीवर्ड बताइए एट t = 10 सेकेंड।
तो देखिए पावर जो डिलीवर्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, फोर्स इनटू वेलोसिटी। यानी अगर आपसे 10 सेकंड पे पूछिए, ये होता है बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर का। इस फॉर्मूले में आप जो भी वैल्यू वेलोसिटी की डालते हैं जिस टाइम पे, तो उस वक्त की इंस्टेंटेनियस पावर आपको बता देगा, यानी हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। दैट मीन्स अगर पुलिंग फोर्स की बात करें, द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स, तो हमें पुलिंग फोर्स नोन होनी चाहिए और वेलोसिटी नोन होनी चाहिए। वेलोसिटी आसान है निकालना क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी 10 सेकंड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिंग फोर्स निकालना ज़रूरी है। तो देखिए पुलिंग फोर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा न्यूटन के सेकंड लॉ को इंडल्ज करना पड़ेगा। हम बॉक्स पे अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है, ए नेट। तो नेट फोर्स कितनी है, देखिए पुलिंग फोर्स एफ पी माइनस का एम जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे देता हूँ एम जी बाई 2, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा साइन 30 की जगह मैंने एम जी बाई 2 लिख दिया, इज इक्वल टू एम और ए नेट एक्सेलेरेशन, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन 1 दे ही रखी थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एफ पी की वैल्यू हो गई मेरी एम माइनस ये वाली टर्म उधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगा एम प्लस एम जी बाय 2। तो देखिए मास हमारा कितना है इस ऑब्जेक्ट का। अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ पे मास मिसिंग है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से। मास यहाँ पर 5 kg है, तो यहाँ पे 5 हो गया प्लस 5 इंटू जी यानी 10/2, तो 25 प्लस 5 होता है हमारा 30 न्यूटन। तो एफ पुलिंग हमें गिवन है 30 न्यूटन, मतलब हमने निकाल लिया। अब वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी क्योंकि 10वें सेकंड में आपको पावर निकालनी है, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आप देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारे पास, u प्लस ए टी। यू हमारा 0 है, एक्सेलेरेशन हमारी 1 थी, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन टाइम 10 था। तो देखिए डायरेक्टली v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखिए हमारी जो फोर्स है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, पुलिंग फोर्स 30 न्यूटन की, ठीक है। और वेलोसिटी हमारी हर सेकंड बदलेगी, तो हमें इसीलिए इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए बोला है हमने। वहाँ पे 10 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो निकाल ली, वी टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे आई है ये। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे हम 30 न्यूटन और वेलोसिटी 10, तो बेसिकली आपका 300 वाट जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए वाट यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप 300 कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक एक एनालिसिस के साथ इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। सिंपल आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है यहाँ पर, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा डीप मैकेनिक्स नहीं आई है। अब देखिए दोबारा एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन अप्रैल 2023 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है 2 + 3x, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ ये फोर्स बदल रही है। ये एक्स डायरेक्शन में है और इसके बाद बोल रखा है वर्क डन बताइए डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 4x डायरेक्शन में। तो अगेन वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एफ डॉट डी एक्स। और इसको नेक्स्ट लाइन में हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ की जगह पे 2 + 3x, एक्स डायरेक्शन में तो मैंने आई कैप लिख लिया, प्लस यहाँ पर डी एक्स, और ये भी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप। और जो हमारी लिमिट्स हो गई वो 0 से लेके 4 तक हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 2 + 3x आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। इंटीग्रेशन में आई डॉट आई प्रोडक्ट में 1 हो जाता है, और यहाँ पर ऐसे dx और जो वैल्यूज़ हैं लिमिट की वो 0 से लेके 4 वो चलेंगी। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन अब हट जाएगा, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए एक बार 2dx आएगा, एक बार 3x dx आएगा। तो 2dx में तो 2x हो जाएगा, प्लस 3x dx में 3x²/2 हो जाएगा। और अब इन दोनों में ही वैल्यू डलेंगी, लोअर और अपर वाली दोनों। तो देखिए लोअर वाली तो 0, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस ही होनी है, तो कोई उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अपर वैल्यू डालिए बस, 2 × 4 + 3 × 4 का स्क्वायर/2। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 + 3 × 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, तो बेसिकली 8 + 24 यानी कि 32 वर्क डन निकालना है हमें, तो जूल, ठीक है।
तो 32 जूल आ जाएगा बेसिकली इसका सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ट्रिवियल से क्वेश्चन है और बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन है। यानी अगर आपको स्टैंडर्ड कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा और आप ये जानते हैं कि इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है, ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, तो ईजिली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।